Hello students, today we will discuss about gastrointestinal disorders of pediatrics। तो इसमें जो सबसे पहले हमने करना है वो कौन सा है? हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके नाम से हमें पता लग रहा है क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी ऑफ पाइलोरस मसल। इसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल ऑफ पाइलोरस। ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पाइलोरस मसल होता है ना, तो इसमें क्या होगा, इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और जब इसकी हाइपरट्रॉफी होगी तो ये जो रूट है ये क्या हो जाएगा, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, दैट लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दिस रूट। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम और एल्पर्ट सिंड्रोम। ठीक है, और कॉमन इन ब्लड ग्रुप टाइप बी एंड ओ। कौन से ब्लड ग्रुप में ये कॉमन होता है? ब्लड ग्रुप टाइप बी एंड ओ, एंड एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एंड एल्पर्ट सिंड्रोम। ठीक है, और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? जब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एट एक टाइम के बाद जो हमने खाया है वो वापस एसोफेगस में जाएगा और वॉमिटिंग आएगी ना, तो इसमें क्या होगा, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग। और क्या होगा, ओवाइल शेप्ड मास इन एब्डोमन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, ओवाइल शेप्ड मास इन एब्डोमन। हम पैल्पेशन करेंगे तो हमें ये महसूस होगा। और टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा, 2 वीक्स टू 3 मंथ आफ्टर बर्थ। अगर किसी बच्चे को ये है तो वो कब लाएगा सिम्टम्स लेके? 2 हफ्तों बाद, या फिर 2 हफ्तों से 3 महीनों तक वो आ सकता है। और इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। और इसमें हमें कौन सा साइन मिलेगा, डबल ट्रैक साइन या फिर शोल्डर साइन। ट्रीटमेंट हम इसको कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे? एक तो अगर तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो हम इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करेंगे। इसके बाद सर्जरी के ज़रिए हम इसे ट्रीट करेंगे। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ पाइलोरस मसल। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो है ट्रैक, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग। और ये एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम एंड कॉमन इन ब्लड ग्रुप टाइप बी एंड ओ। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या इसकी, अल्ट्रासाउंड। और ट्रीटमेंट क्या इसका, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन एंड सर्जरी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, ड्यूडिनल एट्रेशिया, फेलियर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉक्सिमल गट। ठीक है, और ये एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। और इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल बिलस वॉमिटिंग और हिस्ट्री ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोज इन मदर। हिस्ट्री ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोज इन मदर एंड प्रोजेक्टाइल बिलस वॉमिटिंग। और क्या होगा, टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। क्योंकि यहाँ अगर ब्लॉकेज हो गया है तो क्या होगा, पहले दिन ही हमें सिम्टम्स आ जाएंगे। इसमें ब्लॉकेज पूरा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ पास हो रहा है। इसमें ड्यूडिनल एट्रेशिया, ये बना ही नहीं होता सही तरह, इसका इसके साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं होता स्टोमक के साथ ड्यूडिनल का। ठीक है, और एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, डबल बबल साइन। जब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ भी बबल बना होगा, फूला होगा, और इधर से भी फूला होगा। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ड्यूडिनोस्टोमी। सर्जरी के जरिए हम ये पोर्शन को जोड़ेंगे दोबारा स्टोमक के साथ। ठीक है, ड्यूडिनोस्टोमी। उसके बाद है मैकल्स डिवर्टिकुलम। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, उसमें ये स्मॉल पोचेस बन जाती हैं, स्मॉल पोचेस बन जाती हैं। इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए होता है यूज़ रूल्स ऑफ 2। ये लेस देन 2 ईयर ओल्ड बेबीज़ में बनते हैं, 2% पॉपुलेशन में कॉमन है, और 2 इंचज़ इन साइज़। और इसका जो सिम्टम आएंगे वो क्या होगा, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होगा। इसमें क्या होगा, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होगी। और डायग्नोस्ड बाय टेक्नीशियम 99 स्कैन। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सीजन। सर्जिकली हम इन्हें रिमूव करेंगे।
इसके बाद क्या है, इंटरसेप्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, ये वाला इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये अंदर की तरफ रोल कर गया है। पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन स्लाइड इनटू, जो इसके पीछे स्ट्रक्चर है, इनटू एन एडजेसेंट सेक्शन। ठीक है, ये जो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, ये जो इसके पीछे सेक्शन था ना, जो इसके पीछे पोर्शन था इंटेस्टाइन का, उसके अंदर धंस गया है। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेप्शन कहेंगे। इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगी। जब ये इसके अंदर गया तो यकीनन यहाँ से जो एरिया है वो भी कम हो गया है ना, ये जो एरिया है ये भी कम हो गया है, तो ये एक तरह की ब्लॉकेज ही है ना। इसमें और क्या होगा, बिलस वॉमिटिंग होगी, और क्या होगा, ब्लडी म्यूकस। कौन सा म्यूकस होगा, जो वो होगा, स्टूल होगा, वो कैसा होगा, करंट जेली लाइक स्टूल होगा। ठीक है, विद ब्लडी म्यूकस। पैल्पेशन में हमें क्या मिलेगा, सॉसेज शेप्ड मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट। सॉसेज शेप्ड मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट, ये सर्जरी में आता है ये वाला क्वेश्चन। सॉसेज शेप्ड मास किस में होता है, इंटरसेप्शन में होता है, ये याद रखना है। और एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। और क्या मिलेगा, टारगेट साइन। अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलेगा, टारगेट साइन मिलेगा। टारगेट साइन किस में होता है, इंटरसेप्शन में होता है। और इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, एयर इंसफ्लेशन एनीमा। इसके अलावा सर्जिकल रिसेक्शन, ये जो पार्ट है इसको हम सर्जिकली रिसेक्ट करेंगे, काटेंगे। ठीक है, एंड देन एनास्टोमोसिस, जो रिमेनिंग होगा उसको आपस में फिर जोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट डिसऑर्डर है वो क्या है, हिर्शस्प्रुंग डिजीज़। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन डिस्टल कोलोन। ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये डिस्टल कोलोन है। ये क्या, असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स, और ये डिसेंडिंग कोलोन है। तो इसमें क्या होता है, गैंग्लियोनिक सेल का लॉस हो जाता है। गैंग्लियोनिक सेल का काम क्या होता है, ये पेरिस्टालसिस को मेंटेन करते हैं, और ये एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम एंड मैन टाइप 2 सिंड्रोम। ठीक है, तो जब ये वाला सही तरह यहाँ से पेरिस्टालसिस नहीं होगी तो जो फर्स्ट टूल है, मैकोनियम जिसे कहते हैं, वो यहाँ से नीचे नहीं आ पाएगा, तो फेलियर टू पास मैकोनियम। और इसमें क्या होगा, डिस्टेंडेड लूप्स। ये क्या है, ये डिस्टेंशन हुई है ना, और क्या होगा, डिस्टेंडेड लूप्स। और बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा, एब्सेंस ऑफ मेंटेरिक प्लेक्सस। यहाँ जो नर्व की जो सप्लाई है वो एब्सेंट है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ दिस पॉइंट। ये जो पार्ट है इसकी सर्जिकल एक्सीजन करेंगे। ठीक है, इसको निकाल देंगे। हिर्शस्प्रुंग डिजीज में क्या होता है, लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन डिस्टल कोलोन, और ये क्या होता है, एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, फेलियर टू पास मैकोनियम। एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंडेड लूप्स, और बायोप्सी में एब्सेंस ऑफ मेंटेरिक प्लेक्सस। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, सर्जिकल एक्सीजन।